रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप कुशल पूर्वक होंगे। आज हम पढ़ेंगे अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द की परिभाषा। तो देखिए, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, आज, कौन, धीरे, अरे आदि। वे शब्द जिनसे लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है के कारण, इन सब के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ, यहाँ हमारा शब्द आया, तो यहाँ अगर एक वचन, एक लड़का है, हम कहें लड़का यहाँ जा रहा है, तो यहाँ आया। लड़के यहाँ जा रहे हैं, बहुवचन आया लड़के, लेकिन फिर भी शब्द क्या आया? यहाँ आया। तो फिर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा वचन बदल गया, लेकिन अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह से ये सब लिंग या वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं। लड़की यहाँ जा रही है तो लिंग, और लड़का यहाँ जा रहा है तो यहाँ लिंग परिवर्तन भी हुआ, लेकिन अव्यय जो शब्द है या अविकारी जो शब्द है वह ज्यों का त्यों ही रहा। तो चलिए आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अव्यय के भेद। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? नंबर 1, क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया आप जानते हो, किसी काम को करना क्रिया कहलाता है, और उसकी विशेषता बताना क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे बारिश लगातार हो रही है क्रिया है, लेकिन कैसे हो रही है? लगातार हो रही है। क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए हमें कैसे का प्रश्न करना होता है। जो कैसे का प्रश्न हम करते हैं, उसके प्रति उत्तर में जो उत्तर आता है वह हमारा क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे बारिश हो रही है, कैसे हो रही है? लगातार हो रही है, तो ये हो गया हमारा क्या? क्रिया विशेषण। बस अचानक रुक गई, बस अचानक रुक गई, तो रुक गई, क्या रुक गई? कैसे रुक गई? अचानक रुक गई। कैसे? हमें प्रश्न करना है कैसे, तो कैसे रुक गई? अचानक रुक गई। बंदर ऊपर बैठा है, बंदर कैसे बैठा है? बंदर ऊपर बैठा है। तो ये हमारी है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता जो बताते हैं अव्यय, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये हमारे अव्यय होते हैं। ये देखिए, लगातार, लगातार शब्द है हमारा, ये हमारा लिंग, वचन या काल के अनुसार नहीं बदलता, ये किसी भी स्थिति में लगातार ही रहेगा। अब हम इसे बहुवचन की लगातार हो तो नहीं लगा सकते, अचानक हो नहीं लगा सकते, ऊपर हो नहीं लगा सकते। तो इस तरह से ये किसी भी परिस्थिति में ऐसे ही रहता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये हमारा हुआ क्रिया विशेषण। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3, कालवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 4, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम पढ़ेंगे नंबर 1, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सौम्या धीरे धीरे लिखती है। सौम्या धीरे धीरे लिखती है। कैसे लिखती है?
धीरे धीरे लिखती है। सारे खिलौने हाथों हाथ बिक गए। कैसे बिक गए? हाथों हाथ बिक गए। तो यहाँ देखिए बच्चों, उदाहरण में उसकी रीति का, उसके ढंग का, उस कार्य के ढंग का, कि वो कार्य किस तरह से हो रहा है उसका पता चल रहा है। तो हमारा कौन सा विशेषण हुआ ये? कि जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की रीति या ढंग, रीति ढंग तरीका उसका पता चलता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द से, ये हमारा क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है? धीरे धीरे हो रही है। तो यहाँ क्या रीति का पता चला? सारे खिलौने हाथों हाथ बिक गए। तो यहाँ रीति है, कैसे बिके? हाथों हाथ बिक गए। तो इस तरह से किसी कार्य का होना वो किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वहाँ पर हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक, स्थान, कविता ऊपर रहती है। कविता कहाँ रहती है? ऊपर रहती है। राधा बाहर पढ़ रही है। राधा कहाँ पढ़ रही है? राधा बाहर पढ़ रही है। यहाँ पर कहाँ का उत्तर जहाँ मिल जाता है वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण आता है। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, किसका पता चलता है? स्थान का, तो वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। यहाँ देखा आपने, कविता ऊपर रहती है, राधा बाहर पढ़ रही है, तो ये क्या है? ये इनके स्थान है, ऊपर और ये बाहर। तो ऐसे यहाँ पर आता है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, माता जी मंदिर प्रतिदिन जाती हैं। काल है, समय है, काल का अर्थ है यहाँ समय से, काल का अर्थ यहाँ किससे है? समय से है। तो माता जी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं। कब जाती हैं? प्रतिदिन जाती हैं। राजू कल सुबह आएगा। कब आएगा? सुबह आएगा। तो यहाँ पर कब का उत्तर जब हमें मिल जाता है, कब हम जब प्रश्न करते हैं तो उसका जो उत्तर मिलता है वही कालवाचक अर्थात समयवाचक, काल का यहाँ अर्थ समयवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया होने के समय का पता चलता है, किसका पता चलता है? समय का पता चलता है, तो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखिए, यहाँ आता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण आपको बताया है कि परिमाण क्या होता है? नापतोल। नापतोल का जहाँ पर प्रश्न आ जाता है तो वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। परिमाण का मतलब होता है, एक तो होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है नापतोल, तो यहाँ पर नापतोल से मतलब होता है। तो चाय में चीनी कम डालना, नाप है कि कम डालनी है। सबको लड्डू थोड़े थोड़े मिलेंगे, सबको लड्डू थोड़े थोड़े मिलेंगे। तो यहाँ पर भी दो प्रकार हो जाते हैं, एक तो निश्चित होता है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। एक निश्चित परिमाणवाचक, जहाँ निश्चित कर दिया कि मुझे 1 कप चाय चाहिए, 1 गिलास दूध चाहिए। अब अनिश्चित कैसे हो जाएगा कि मुझे थोड़ा चाय चाहिए, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, मुझे थोड़े खाना चाहिए। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि थोड़ा कितना हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या थोड़ा मात्र हो सकता है। तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है। तो जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा परिमाण का पता चलता है, मात्रा और परिमाण का पता चलता है, तो वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।